मंगलम भगवान विष्णु समय सार ये ग्रंथ भी है और ये समय सार शुद्ध आत्मा को बताता है। समय यानी आत्मा, उस सार में द्रव्य गुण पर्याय के अंदर द्रव्य सार है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों से रहित शुद्ध आत्मा ये सार है। अब इस चेतन आत्मा की बात सुनते से ही सारे कर्मों के रस शिथिल पड़ जाते हैं। दर्शन हो तो कांपने लगता है दिल से। जो जीव शुद्धात्मा का विचार भी करने लगता है तो दर्शन मोहनी कर्म थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म जो है, कितनी जिन्हें भगवान की स्तुति पूजा करे, पाठ करे, तीर्थ यात्रा जाए, उससे नहीं डरता। दर्शन मोहनी कर्म तो ढीला जैसे ही पड़ने लगता है जब ये अपने शुद्धात्मा की बात को जीव समझने लगता है। ये कर्ता बुद्धि के खिलाफ सोचने लगता है, ये मोह के खिलाफ सोचने लगता है, ये पांच इंद्रिय के विषय के खिलाफ और अपने शुद्धात्मा में रस के प्रति सोचने लगता है। तो दर्शन मोहनी कर्म की जगह ढीली पड़ने लगती है। देखो सुनिए तने, जैसे शुद्धात्मा की बात सुनते से रस सब शिथिल पड़ जाते हैं। कर्मों का रस कैसे एक दिन साता का उदय आए तो फंसता नहीं उसके अंदर। और जाने तने हृदय ज्ञानी, यानी ज्ञानियों के हृदय में विराजमान हो जाता। ज्ञानी कहते हैं उसको कि जिसके हृदय में ज्ञान स्वभावी आत्मा बस गया। ज्ञानी तना जना है वो तू रुचता, जैसे शुद्धात्मा रुचा जगत की रुचि में आलसी हो जाता। क्या अमृत है नाम है ये समय सार की स्तुति, वो आत्मा की स्तुति। तू रीझता है, सकल ज्ञान एक देव रीझ है। जो जीव अपने शुद्धात्मा में रीझ जाता है उसको तीन लोक के समस्त परमेष्ठियों का आशीर्वाद मिल जाता है। उसको पंच परमेष्ठि की दुनिया में शामिल हो जाता है। ऐसा कोई अलौकिक सौभाग्य की बात है, ऐसे कोई अद्भुत सौभाग्य की बात है। वेद क्षेत्र के अंदर 20 तीर्थंकर परमात्मा अभी विद्यमान मौजूद है। यही सिमंदर भगवान जिसके पास कुलकुल्लाचार्य गए थे अभी विवेक क्षेत्र में विराजमान है। एक नहीं 20, तो वहाँ अभी चौथा काल चल रहा है, वहाँ भी ध्वनि खेल रही है। कैसा होगा वहाँ पे जो जीव जिन्होंने सुन रहे हैं यही सिमंदर भगवान की वाणी, वहाँ पर वस्तु का जो स्वरूप आया वो अपने को यहाँ सुनने को मिल रहा है। अगर जिन्हें भगवान पे विश्वास नहीं हो, जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं हो, तो फिर ये पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, अप्रतिम चित्यालय, 500 धनुष की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा, इसका भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि आपको का तो विषय है नहीं, ये तो कोई काल्पनिक विषय थोड़ी है। ये तो जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में सारी जगह आई वहाँ से ही ये बात है। नंदीश्वर द्वीप है, अप्रतिम चित्यालय है,
और प्रतिमा मैंने किसी ने बनाई नहीं है। आर्कांसोली धनुष की प्रतिमा है, वहाँ देव जाते हैं, देव रहते हैं, ये जीव भी वहाँ पे जाएगा, भक्ति करेगा, ये सब कोई कबूल करके बात है थोड़ी। तो जब अप्रतिम चैत्यालय अप्रतिम हो सकता है, तो ये जीव अप्रतिम नहीं हो सकता है। इस जीव को किसने बनाया? अंकित किसने बनाया? आपको ऐसा लगता है कि माना दे रहे थे मर जाऊंगा, ये इसका अर्थ है कि जिन्हें भगवान की बात का भरोसा नहीं आ रहा। जीव बना दिया, अनंत हो जाओ, अपना नंबर आया तो मैं तो मर जाऊंगा, समझता है ना जीव और मेरे में ये अंतर नहीं समझता है। जीव की बात करो तो थर्ड पार्टी नहीं समझता, तो वो जीव याद कर लेता है, जीव करता है, जीव मुक्त है, जीव ज्ञान स्वभावी है, जीव अनादि अनंत है, जीव भी मरेगा। वो समझते ही नहीं कि मेरी बात चल रही है। ऐसे जीव की बात देखो, आचार्य बताते बहुत अलौकिक बात चल रही है। प्रश्न का उत्तर चल रहा है, उसका बहुत ध्यान से सुनने योग्य। प्रश्न चल रहा है, चेतना ज्ञान दर्शन भेदों का उल्लंघन क्यों नहीं करती? यानी चेतना मैंने जीव राग द्वेष मोह क्यों नहीं कर सकता है? उल्लंघन करना मैंने जानना देखने के स्वभाव को छोड़ करके राग द्वेष मोह क्यों नहीं कर सकता है? ऐसा प्रश्न है आचार्य का। जिज्ञासा दृष्टा होता है, उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो चेतना यानी जीव ज्ञान दर्शन रूप, इसके ज्ञान दर्शन के पर्याय ये प्रतिभा स्वरूप है। नंबर 1 यानी जानना देखना उसके स्वभाव है, जानना देखना उसका स्वभाव। एक बात। अब वो चेतना द्विरूपता मैंने ज्ञान और दर्शन में 2 रूप, इन दोनों का नाम मिलाकर चेतना है। ऐसी चेतना 2 रूपता का उल्लंघन नहीं करती, उन्हें 2 से तीसरा काम नहीं करेगी, उल्लंघन नहीं करती है। अब क्योंकि का लॉजिक दे रहे आचार्य, कोई बात अंदर चल रहा आचार्य जबरदस्ती नहीं बताते, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक है। समस्त वस्तुएं अर्थात इस विश्व के अंदर 6 द्रव्य, जीव उद्गत धर्म धर्म आकाश का, ये 6 द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य मैंने द्रव्य, विशेष में पर्याय है। नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही? आ रही आ जाओ डिस्टर्ब देखो आ रहा है, तो ये पीछे कर एक लाइन भी उतर जाए तो ध्यान हो जाए। जगत के समस्त पदार्थ यानी चेतन और अचेतन, अचेतन में 5 उद्गत धर्म अधर्म आकाश और काल। तो धर्म अधर्म आकाश और काल का तो को वास्ता है ही नहीं, तो उसकी तो बात रखो, दोनों करो। अब बचा पुद्गल और जीव, तो ये है कैसा? पहले तो ये समझ लो कि जी आगम समझ पड़ेंगे तो ये सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य का अर्थ होता है द्रव्य और विशेष का अर्थ होता है पर्याय। तो पुद्गल भी ऐसा ही है, चेतन भी ऐसे ही है। तो सबसे पहले पुद्गल समझ लेता कि जिन्हें परमात्मा ने एक एक द्रव्य को सामान्य विशेषात्मक देखा है, मैंने द्रव्य पर्याय स्वरूप देखा है। तो द्रव्य वहाँ भी वो द्रव्य त्रिकाल एक रूप लेता है, पुद्गल भी, और उसके अंदर जो परिणमती हुई दशा है, बदलती दशा जो है, उसको पर्याय कहते हैं। तो वो जो दशा उसकी बदलती है, वो दशा बदलती है, उसके बदलने का कर्ता उसका द्रव्य है। और उस समस्त द्रव्य का स्वरूप ऐसे ही है कि द्रव्य कायम रहता और वो अपनी पर्याय को बदलता रहता है। तो उसको अपनी पर्याय बदलने के लिए किसी पर की कोई अपेक्षा नहीं है, नहीं तो उस द्रव्य की स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। तो जगत का प्रत्येक उद्गल का परमाणु वो अपनी पर्याय बदल रहा है, फुर्सत में है कि नहीं? अरे फुर्सत में है कि नहीं? उद्गल परमाणु नहीं है, तो उसको उसकी पर्याय को बदलने की आपकी जरूरत नहीं है। आप उसके अंदर माथा फोड़ भी करते हो, इसलिए झाड़ के नहीं घूम रहे हो। कितनी 2 टुकड़ी बात है। ये वस्तु स्वरूप नहीं पता ना, जिन्हें परमात्मा ने कही बात पहले 20 तीर्थंकर का नाम ले लिया कि कोई की हाली मवाली घर की बात नहीं है। श्रीमंत भगवान के ज्ञान में आया हर वस्तु स्वरूप के, और फिर जो ज्ञानी है वितरागी तो हो ही गए, वितरागी जो रागी है, जैसे
पंच परमेश्वरी ज्ञानी मुनिराज वो देखते हैं कि जिन्हें परमात्मा ने ये सब बढ़िया वस्तु का स्वरूप देखा है, इतना सुंदर है कि द्रव्य पुद्गल कि वो अपने अपना काम कर रहा है, अपने नियत काम में अपनी मस्ती में मस्त रहता है और वो शोभता है अपनी सुंदरता के अंदर। अब ये जीव अपना काम छोड़ के उसके पर्याय बदलने जाता क्यों है? और ये जाता है तो इसको ये नहीं पता कि यही अपराध है, वो इसलिए चाह रहे थे घूम रहा है क्योंकि इसको प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट करने का इसको अधिकार दिया किसने? तो इसने अवैध कब्जा कर लिया। तो ये उसकी पर्याय को बदलने के जो जितना यत्न करेगा उतना क्लेशित होएगा, उतना संसार बचेगा। अब ये बात इस जीव को कैसे समझ में आ जाए? इस करुणा का नाम दिगंबर मुनिराज है। वो कुछ नहीं चाहते इससे, वो ये चाहते हैं कि ये प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट करने का ये काम है, बंद कर दे और ये अपनी सीमा में रहे। सिमंदर भगवान का ज्ञान सीमा में आ गया तो इसका ज्ञान भी सीमा में आ जाए। ये अपनी सीमा छोड़ चुका है। आपको एक बात समझ में आ गई कि पुद्गल परमाणु कोई भी अपना काम करने से रुका नहीं है, उसको फुर्सत नहीं है कि वो दूसरे की पर्याय बदलने जाए या अपनी पर्याय को ब्रेक कर दे, है कि नहीं? ऐसी व्यवस्था उसमें नहीं है। तो ये वहाँ जब करने गया तो लताड़ा जाएगा कि पर्याय को बदल जाएगा। अभी आप पहले उसकी बात समझ लो आप, क्योंकि इसका जितना संसार बड़ा है वो दूसरे की पर्याय बदलने में बड़ा है। आपकी बात तो अभी कर लेंगे, पहले एक एक क्वेश्चन जो समझा रहा है समझ लो आप अभी आपको जिम्मानी आपके कुटुंब परिवार बच्चे इनकी पर्याय बदलने का अधिकार नहीं है। इतना जन्म में सुन भी लो तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ से रिवर्स होना हो तो चारित्र की बात है। श्रद्धा में भी सुन ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये निरंतर 24 घंटे जिन्हें भगवान की आज्ञा उनकी है, वो जिन्हें भगवान की आज्ञा ने वस्तु स्वरूप की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, वो इसी का नाम मिथ्या दर्शन है और इसी के सजा 84 पीने हैं। जिन्हें योगिंद्र देव मुनिराज से प्रश्न किया प्रभाकर भट्ट ने कि साहब आप बता दो मेरा क्या अपराध है, मैंने कभी पूजा नहीं करी, कि मैंने व्रत नहीं करा, कि दान नहीं दिया, कि मैंने उपवास नहीं करा, कि मैंने क्या नहीं करा जो चार कहते घूम रहा हूँ, कि तूने जिन्हें भगवान द्वारा निरूपित वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया, ये खाना पीना तो तेरे बस की बात थी नहीं, ये तो सब पुण्य की उदयाधीन बातें थी, तू क्या करता है इसके अंदर? तेरे ज्ञान की मर्यादा में उल्टा काम कर रहा वो बताए ना। जैसे अभी कल क्या था ना, अपने उपवास कर लूँगा, व्रत कर लूँगा, ये तेरा अधिकार की बात नहीं। तू जीव है, ज्ञान की स्थापना करके देख कि तू क्या उल्टे काम कर रहा, उसमें प्रतिबंध लगा। तो तेरा ज्ञान जो अपना उपयोग है, जो अपने उपयोग की पूंजी है, वो तो गेय में बर्बाद कर रहा है, विषयों में बर्बाद कर रहा है, 5 इंद्रिय के उसमें बर्बाद कर रहा है, मोबाइल टीवी में बर्बाद कर रहा है। यहाँ से अंकुश लगाने का नाम अष्टानी का है। अब तो हमको कहता है कि मैं उपवास कर रहा हूँ, एक समय कहूँगा ना, हाथ का कहूँगा, ये नाटक वाटक से जैन दर्शन कुछ नहीं होता है। अवतार बंद करता बंद कर, क्या है वहाँ पे, क्या न्याय कर लेगा उसको? आपको कोई बात समझ आ रही है? जिन्हें भगवान क्या कह रहे हैं, और इस अपराध को पहले श्रद्धा में जीता जाता है। और श्रद्धा में जीतने का अर्थ है कि इसकी अंतरंग से आवाज आए, जगत के प्रत्येक परमाणु की पर्याय क्रमबद्ध हो रही है, मेरे को उसकी पर्याय को बदलने का कोई अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। इस ईमानदारी को मैं स्वीकार करता हूँ। श्रद्धा ज्ञान में मेरे से जितना हो सकेगा मैं परद्रव्य की पर्याय में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करूँगा। कर तो सकते ही नहीं हो, पर वो जितनी अभी शारीरिक अवस्था और गुणस्थान के अनुसार जो राग होता है उसमें यही अपराध होता है कि परद्रव्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का काम। तो मैं श्रद्धा में इसको जीतता है, वो जितना कंट्रोल हो सकता है, यानी जितना उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा उतना ये सुखी रहेगा, उसमें कुछ नहीं होएगा। इतनी बात अगर इस जन्म में पूरे सुख जाए, क्यों? क्योंकि ये लाइन कटेगी नहीं। प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य मैंने द्रव्य, विशेष मैंने पर्याय।
यानी द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रत्येक वस्तु है, उसकी पर्याय उसके कारण से, अपने कारण से बदल रहा है। वो अपनी सुंदरता से उस पुद्गल पदार्थ को अपनी पर्याय बदलने के लिए किसी भी तरह के रॉ मटेरियल की जरूरत इस विश्व में है ही नहीं। वो अपनी संपूर्ण सामग्री को लिए हुए, इसलिए आपकी उसको आवश्यकता नहीं है। आटे के अंदर वो सारी योग्यता है कि उसको रोटी बनना है, बाटी बनना है, उसको पराठे बनना है, पूरी बनना है, हलवा बनना है, वो सारी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के बैठा है। आप उसको छेड़ने जाओगे तो आप व्यर्थ का अभिमान और मिथ्या दर्शन करोगे, और उसकी पर्याय में बदलने का अधिकार नहीं है। उसमें उस आटे की बाटी बनना है, हलवा बनना है, उसकी उस समय की योग्यता के ऊपर निर्भर है। आप मिथ्या अभिमान तो कर सकते हो, ऐसा मिथ्या झूठा मान भी सकते हो कि मैंने किया, पर करने का अधिकार आपको नहीं। फिर से सुन लो, आप इतनी बात पहली सुनेगा तब आगे की बात दूसरी बताएंगे। ये पहली केजी की क्लास है, पहले ये पास नहीं हो पा रहा जी, ये आगे कहता ना मेरे को ये बहुत बढ़िया ना, आगे बढ़ा कि पहले इसको पास कर ले। इसको पास करने का अर्थ क्या होता है कि उस वस्तु को सामान्य विशेषात्मक यानी द्रव्य पर्याय वाली से सुन करके उसको स्वीकार करके उसकी जो बदलती हुई पर्याय को इसको देखने और जानने का तो अधिकार है, पर ये पर्याय ऐसी क्यों हुई और इसको मैं बदल दूं, ऐसा सोचने का भी अधिकार नहीं है। वो सोचता है, बस यही इसका अपराध है कि जो सोचता है उसकी पर्याय को बदलूं, इसी का नाम भाव करना है। तो इस भाव कर्म से वस्तु का परिणमन नहीं होता है, बल्कि इसको आठ कर्म बन के दुखी होता है। इतनी बात पूरी जिंदगी में भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। समझ मांग रही है जिन्होंने, याद करना नहीं मांग रही है, सुनना नहीं कह रही है। समझने का अर्थ है कि वहां से डिस्टर्ब करना बंद करें। अरे पड़ोसी के यहाँ कुछ गलती से झांक रहा था और उन्हें देखे और आके तो डंडे से पिटाई कर दी, तो देखेगा कि नहीं दूसरी बार? तो फिर यहाँ रोज पीट रहा है, फिर भी तो वही कर रहा है। अब चेतन की बात है कि चेतन भी सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है। पहली बात ये आगम की बात है। अब आगे सुनो, इतनी बात हुई, समस्त वस्तुएं लेनी पहले। अब सभी वस्तुएं सामान्य विशेष स्वरूप है, इसलिए उन्हें प्रतिभासने वाली चेतना भी द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती है। देखो उधर दो चीज है, इधर दूसरे चेतन और चेतन पदार्थ में दो चीजें, द्रव्य और पर्याय, सामान्य और विशेष। तो उन उधर दो है, सामान्य और विशेष, तो इधर चेतन के अंदर भी सामान्य और विशेष पाया जाना चाहिए। तो इस चेतन के अंदर सामान्य और विशेष माने दर्शन है सामान्य और ज्ञान है विशेष। दर्शन देखेगा अभेद को और ज्ञान देखेगा भेद को। तो उधर दो है तो इधर भी दो है। अलौकिक अलौकिक बातें है। जीव भी सामान्य विशेषात्मक है, द्रव्य भी सामान्य विशेषात्मक है। वो द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है का अर्थ द्रव्य पर्याय वाले, तो वहाँ भी द्रव्य को पर्याय को देखने वाला दुनिया के अंदर कोई होना चाहिए। तो द्रव्य को देखती है वो दृष्टि सामान्य दृष्टि है, पर्याय को देखती है विशेष दृष्टि है। तो इधर भी जीव के अंदर दो सामान्य गुण है, जिसका एक नाम चेतना है और दो गुण में ज्ञान और दर्शन है। तो दर्शन अभेद को देखता है और ज्ञान भेद को देखता है। तो जीव का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है, यानी ज्ञान दर्शन वाला है। इतनी कठिन बात है। चेतना चेतना दोनों का सामान्य रूप है। चेतना गुण है तो उस दो चेतना दो गुणों की पर्याय का नाम। चेतना का ज्यादा कंफ्यूज होता है उपयोग के लिए। उपयोग में दोनों शामिल है, जानना और देखना। और उपयोग तो हर एक को पकड़ना आएगा। अभी पूछते हैं ना आपका उपयोग कहाँ है, समझ में आ जाएगा ना। इसको उपयोग में तो किधर झाँक रहा है, इधर देखने से क्या होता है, आंखें देखती इधर, इसका उपयोग तो कहीं और डोलता है। तो ये जो उपयोग है इसके अंदर दो गुणों की पर्याय मिक्स।
जानने की और देखने की। तो ये जो जानने की और देखने की, तो देखने वाली पर्याय वो अभेद देखती है और जानने वाली भेद कर करके जानती है। स्वभाव है जीव का ऐसा। वो स्वभाव का दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग ये कर रहा है कि जब कोई टकराता है तो उसके पाप के और पुण्य के परिणाम की सर्जरी करने लगता है, क्योंकि स्वभाव भेद कर करके देखना चाहिए। तो खोदेगा उसको, कहाँ से लाया, क्या करा, ये तो जरूरत नहीं है उसकी। वो भेद कर करके जानना स्वभाव था, तो भेद कर करके आत्मा को जानना था ना, अनंत गुण को। उसको भेद कर करके जानने से क्या लाभ है तेरे को? सारी बातें इकट्ठी कर लेगा, फिर अच्छा चले क्या करेगा उस स्टाफ का? घर पे चाटेगा? नहीं, समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे खोद करके पूछा ना किसी से परिवार की स्थिति, और वो सारी जानकारी कलेक्ट कर ली, अब क्या करेगा उसको? अब उसका उपयोग कशाय करेगा? अगर उस ज्ञान को भेद करके, किस तरह स्वभाव था, उस ज्ञान से भेद कर करके आत्मा के गुणों को समझता और उस पर कब्जा करता, तो तेरे काम आती है बात। इसको क्या करेगा? कशाय में उपयोग करेगा उसका। अरे नहीं समझ रहा है, इतनी दो टुक की बात नहीं समझ रहा है। इसको जो ज्ञान मिला है भेद कर करके जानना इसका स्वभाव है, तो ये अपने गुणों को जाने, ये अपनी आहार संज्ञा है। ये आहार संज्ञा कब से चली आ रही है, इसके बारे में जानना भेद कर करके क्यों पैदा होती है। ये कोई सा भी विषय का परिणाम भेद कर करके जानो कि क्यों पैदा हो गया। आम की तो वेराइटी बहुत जानता है, हाफूस है, लंगड़ा है, दशहरी है, ये सब भेद कर करके जानता है कि नहीं? तो आत्मा के भी गुणों को भेद कर करके जानता है। कोई डायरेक्शन समझ में आ रही क्या? रूपी के दृष्टांत अरूपी को समझने के लिए दे रहे हैं, रूपी कषाय पुष्ट करने के लिए मत वापरना उसको, फिर मरेगा नहीं तो करेगा ऐसे ही। क्या ये दृष्टांत को याद रखता है, सिद्धांत को छोड़ देता है। जिनवाणी के लिए दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत को पढ़ लेना, दृष्टांत को छोड़ देना। अपन ने किसी के भी परिवार की, किसी की कोई की बात को बारीकी से भेद कर करके समझा। जिनवाणी पूछे थे को लाभ क्या हुआ उसका उपयोग तू काय में करेगा, कशाय में करेगा? इधर से उधर एडवर्टाइजमेंट करेगा व्हाट्सएप की तरह, बैठा बैठा उसको उस ज्ञान का उपयोग जब तूने उस काम में करा, तो तेरा घर की गंदगी के सफाई कौन करेगा? क्या पता कोई बताने वाले नहीं, कौन बताएगा इसको कि ये जो तू काम कर रहा है गलत है, इसमें तेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, तेरा उपयोग बर्बाद हो रहा है, ऐसा कोई कहने वाला मिला आज तक? अरे ये आचार्य का हृदय देखो, ये कह रहे हैं ना, तू ये पढ़ रहा है ना, इसमें तेरा उपयोग बर्बाद हो रहा है, और क्या कहें तेरे को? ये तो हमको मजबूरी तरफ पढ़ाना पड़ रही है। अगर तू इस समय में शुद्धात्मा का डिसीजन करके लीन होता तो अपने उपयोग किसमें मत लगा, उस आत्मा में लगा। उपयोग आत्मा में लगेगा तो सदुपयोग है, बाकी कहीं लगे वो दुरुपयोग है। कहीं लगे, कहीं में कोई बात छोड़ी थोड़ी है, तो उसमें तो ही तो है। कोई शुभ में लगेगा, शुभ में लगेगा, देवशास्त्र गुरु इसमें उसमें लगेगा, शुभ में लगेगा। अरे पर इसमें उपयोग दुरुपयोग है। अरे ऐसे आचार्य कहाँ मिलेंगे जो इतने उत्कृष्ट काम को, मोक्ष मार्ग जिसमें लिखा हुआ है, उसमें अपने इस जीव के उपयोग को जानने को दुरुपयोग कह रहे हैं, तो वो दूसरी जगह जानते हुए उपयोग की प्रशंसा करेंगे। वो इसको समझ जाना चाहिए इशारे में कि वो मेरे को इतनी ऊंची बात, इतने व्यवहार रत्नत्रय के विकल्पों को करने में मेरे उपयोग को आचार्य दुरुपयोग कह रहे हैं कि क्यों समय बर्बाद करता है इसमें, ये बंद का कारण है। इससे अपने उपयोग को हटा करके उपयोग शुद्ध स्वभाव में लगाने पर शुद्ध उपयोग होता है। कैसे आचार्यों की वाणी निकली होगी जंगल में, आपके साथ आप मेरा दुरुपयोग को कैसे रोको? कोई बात नहीं, तेरा दुरुपयोग हो रहा है, इतनी बुद्धि तो पैदा कर, वो दुरुपयोग को बुरा तो जानने लग जा, और सदुपयोग क्या होता है समझने का प्रयत्न तो कर, और फिर जितना सदुपयोग कर सकता हो तो कर लेना। नहीं आ रही बात समझ? अरे कोई व्यसन था पैदा होता से लग गया, और उसमें पूरे जेब के पैसे पूंजी बर्बाद हो रही है, तो पहले समझ तो सही कि इसमें बर्बाद हो रही, फिर जितनी बचा सकता हो उतनी बचा लेना,
वो जितना इधर घर में खाने पीने की स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में जितना उपयोग कर सकता है सदुपयोग उतना कर लेना। अभी तेरी पूरी ताकत हो जाए तो पूरा मन कर देना। पर अब तुझे उसको दुरुपयोग को ही सदुपयोग जानेगा। आज तक तो नहीं समझ पाया हमने कुछ नहीं। आज तक तो ये बात नहीं समझ पाया कि मेरे उपयोग का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ। ऐसा कोई समझाने वाला आचार्य भी नहीं मिले, कोई कहने वाला नहीं मिला। दुर्भाग्य हमारा रहा, उपादान हमारा रहा कि कोई कहने वाला नहीं मिला। मूर्खता हमारी रही कि कहने वाले मिले तो हमने परवाह नहीं करी। अरे ये तो इतरागी, ये तो कहते ही रहते हैं, ऐसा उसमें क्या है। अभी ये तो पंडित लोग हैं तो बैठ जाएंगे तो सही कहेंगे। अरे पर वो पंडित खुद ही फंसा रहता है, वो खुद ही निकल रहा है वो। अरे कौन ये आचार्यों की करुणामयी आवाज़ कैसी है। इस शुद्धात्मा का अमृत को छोड़ करके ये परदेवी चिंतन में लग गया है। ये अपना कितना अहित कर रहा है। ये बच्चा अभी अपने से लड़ झगड़ के गंदी आदतों में लग गया तो ये कितना अपना अहित कर रहा है। ये उसके माँ बाप समझते हैं कि अब ये मिट्टी खा लेगा, पेट दुखेगा, गिलोले पड़ जाएंगे, बहुत तकलीफ पाएगा ये। अब वो तो समझता नहीं कुछ। ऐसा ये पाप के परिणाम कर रहा है, पुण्य के, किसी की बुराई के, निंदा के, अपने उपयोग का दुरुपयोग 24 घंटे कर रहा है। ये अपने उपयोग की बर्बादी करके ये निगोद में एक इंद्रिय दो इंद्रिय में चला जाएगा। जो उपयोग नाम की पूंजी इसको मिलेगी नहीं फिर। अब ये तो कुछ समझता नहीं बच्चा कि साहब इतने बड़े हो गए। अरे जब तक निर्वाणी उतरे नहीं गले में बच्चे ही है वो जानते ही नहीं कि कौन सा परिणाम करने योग्य और कौन सा नहीं करने योग्य है, तो किसकी भावना भाने योग्य, किसकी निभाने योग्य है। 24 घंटे किसका विचार चिंतन करना चाहिए, किसका इतनी बुद्धि नहीं पैदा हो रही है। काय का बड़ा हो गया वहाँ। सम्यक दर्शन होने पर तो जीव का जन्म होता है, ये कहाँ से बड़ा हो गया। शरीर से देखता है, शरीर से देखता है। अभी तो इस जीव का जो ज्ञान है, वो ज्ञान यदि शर्त डाल रहा हूँ, यदि ये इस तत्व को वास्तव में सुनता होगा तो ये चिन्वान, ये आत्मा के गर्भ में आ गया है ज्ञान। ये इसका अंकुर फूट जाएगा, मैंने इसको पैदा हो जाएगा। शर्त डालिए पहले से, इस तत्व को हृदय से लगा करके विनय पूर्वक सुनता हो, बहुमान पूर्वक, और फिर से इसकी विनय करके इसको धारण करने का प्रयत्न अभ्यास करता होगा तो इसके अंदर ये अंकुर फूटने की कोई संभावना है। तो गर्भ में आने के बाद गर्भपात भी होता है। नहीं आ रही समझ कोई बात, क्योंकि उसका लालन पालन चाहिए रहता है बराबर। मैंने इसने जिस तत्व को सुना है वो बहुत कीमत, आदर, सम्मान, बहुमान से टिकता है वो। अरे क्या है, इधर भी सुन लो, उधर भी सुन लो, वहाँ भी सुन लो, वहाँ भी सुन लो, टूटा नरियल है क्या। कर्ता बुद्धि की बात भी सुनी आएगा, पुण्य में धर्म की भी सुनी आएगा। अरे सभी तो अच्छी है, तो तेरे को अभी विवेक ही नहीं आया कि अच्छी और बुरी कहते किसको। दो बातें आई, 6 द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। अगर इतना स्वीकार हो तो 6 द्रव्य से दृष्टि हट जाएगी। फिर अपने स्वभाव के ऊपर आई तो अपना उपयोग भी सामान्य विशेषात्मक है, यानी इसमें दर्शन सामान्य गुण है और ज्ञान विशेष गुण है। दर्शन सामान्य को अभेद को विषय बनाता है, ज्ञान भेद कर करके विषय बनाता है। ऐसी क्वालिटी मेरे में, ऐसी क्वालिटी होना भी जरूरी है। वो प्राकृतिक है कि जो सामान्य है वो अभेद को देखेगा। 6 द्रव्य की सत्ता को, अभेद को स्वीकार कर लिया, ये दर्शन गुण का काम। 6 द्रव्य की सत्ता जगत में है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, बस ऐसा प्रतिभास ये दर्शन गुण का काम हो गया। और ज्ञान गुण का काम एक एक द्रव्य, एक एक अपनी अपनी पर्याय को समझ। नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आया कि वो द्वारका के पुद्गल के परमाणु 12 वर्ष बाद जलेंगे तो पुद्गल का तो परमाणु उसका द्रव्य पर्याय ज्ञान में आ गई कि नहीं आ गई। कि कौन जलाएगा, कि तुमको क्या काम, जलेगी बस। तो जलेगी तो इतना निमित्त से बताया कि ये जलाएगा, डिवाइन बनी,
ये तो निमित्त से कहता है। वास्तव में तो उनके ज्ञान में आ रहा है कि ये पुद्गल के परमाणु की क्रिया धो धू करके 12 वर्ष बाद इतनी बजे इतने समय पे चलेगी। तो ये उनने बताया कि उनने करा कि वो तो उस परमाणु की योग्यता उनके ज्ञान में ही थी। करा को करे कौन उसको? वो बेचारा द्वीपाल को भी लगा अरे मेरे से चलेगी, तो बेचारा भाग गया। अब वह जलेगी और तुम ही निमित्त होगे। कितनी स्वतंत्रता है। आज घर पे काम वाले नहीं आएंगे और बर्तन तो साफ होंगे। अब किससे होंगे? जिससे होंगे उससे होंगे। अरे कोई बात समझ में आ रही क्या? दुकान पे बैठने से धन नहीं आता है। धन आना होता तो दुकान निमित्त होती है। वही दुकान दिवाले में भी निमित्त होती है। यही बात समझ। अरे जीवन दर्शन को समझना मदारी का खेल नहीं है। एक बारीक सा जीव, छोटा सा, वो अपने को यहाँ लग रहा है कि तड़प रहा, मर जाएगा। अब जरा सा कोई अड़ी से उसको सीधा करो, अपन उसको बचाने का प्रयत्न करो, मर जाए। और वो मर गया तो तुम काय में बचाने में निमित्त हो, मारने में नहीं आ रही समझ में? न बचा तो कर क्या रहे हो वहाँ पे? अरे ये बता रहे कि तुम निमित्त हो, तुम तो बचा रहे थे, मर गया ना वो, तो निमित्त से क्या काम होता है वहाँ? अब ये तो कह नहीं सकता है कि मैं मारने में निमित्त हूँ, तो बचा क्या वो? क्या मासा बहुत सीरियस होती है। अरे अमृत है अमृत। भव्य जीव उसको जैसे भव्य जो बालक होता है पुष्ट, वो माँ के स्तन को इतने प्यार से प्रेम से चूस के पुष्ट होता ही जाता है। ऐसा जो भव्य जीव होता है वो जिन वचनों को सुन के, जिनवाणी को सुन के रस पीता ही जाता है उसका, और ज्ञान पुष्ट पुष्ट होता जाता है। तो ज्ञान निर्भीत होता जाता है। वो जगत के किसी गेह से डरता वरता नहीं है, किसी कर्म के उदय से घबराता नहीं है। उसने अपनी माँ का दूध पिया, पुष्ट होता है वो। अरे कौन सी माँ, कौन सी बात चल रही, क्या पता भी समझ पड़ रही है। कैसी अलग की बात है। देखो समस्त वस्तु विशेष, इसलिए उन्हें इसलिए उनको प्रतिभासने वाली चेतना भी द्विरूपता का यानी ज्ञान दर्शन का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि वो दो रूप है। और दो कौन है? कि एक दर्शन है और एक ज्ञान है। अब इसलिए वह उनका यानी दर्शन ज्ञान का उल्लंघन नहीं करती। अब आचार्य खुद ही प्रश्न उठाते हैं कि यदि चेतना दर्शन ज्ञान का उल्लंघन करे तो क्या होगा? कि सामान्य विशेष का उल्लंघन करने से चेतना ही नहीं रहेगी। यानी उसने जानने देखने का उल्लंघन कर दिया तो चेतना का नाश हो जाएगा, और यानी चेतना का अभाव हो जाएगा। अभाव हो जाएगा तो उसके अभाव में दो दोष आएंगे। पहले अभाव में आ गया कि चेतना का नाश हुआ तो जीव जड़ हो जाएगा। फिर भी अपने गुण का नाश होने से चेतन को अचेतनत्व आ जाएगा, क्योंकि चेतना जानने देखने को छोड़ करके राग द्वेष करने लगी तो अचेतन हो जाएगा। या व्यापक चेतना के अभाव में ऐसा चेतन आत्मा का अभाव हो जाएगा। इसलिए उन दोषों के भय से चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए। आत्मा को दर्शन ज्ञान रूप ही अंगीकार करना चाहिए। यानी ये फैसला कर लेना चाहिए कि जानना देखना ये मेरा काम है, राग देश मोह करना ये मेरा काम कर्तव्य नहीं है। राग देश मोह शास्त्रीय शब्द है। किसी अन्य गेय को देख करके जलना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा देखना, संयोग से अपने को बड़ा देखना, ये जीव का स्वभाव नहीं है। अब भी नहीं आया समझ में? चेतना को दर्शन ज्ञान स्वरूप ही अंगीकार करना चाहिए। अभी हाल ही तो उसका अर्थ खोला, और क्या है? चेतना ये जीव ये धंधे कर रहा है कि नहीं? आपने सुना ही नहीं मैंने क्या क्या बोला है। ये देखेगा, किसी को भी देखेगा तो उसको या तो उसको नीचा दिखाएगा, अपने को ऊंचा दिखाएगा, या अपने को नीचा देखेगा, या संयोग से अपने को बड़ा जानेगा, कि किसी की निंदा करेगा, किसी की प्रशंसा करेगा, ये धंधे करेगा।
राग द्वेष करे बगैर रहेगा नहीं वो राग द्वेष की इतनी गहरी जड़ है कि वो घर में रहेगा तो वहाँ भी यही करेगा, दुकान में जाएगा, व्यापार में जाएगा तो वहाँ भी यही करेगा, समाज में जाएगा तो वहाँ भी यही करेगा, और तो और धोती दुपट्टे पहन के वहाँ वेदी के वहाँ खड़ा होगा तो वहाँ भी यही करेगा। आप क्या समझ रहे हो इस परिणाम को? इससे निपटना क्यों? तो जिनवाणी के सहारे के बगैर इससे निपटा थोड़ी जा सकता है। इसके दाव पेज एक दाव पेज में पटक देगा ये वहीं। इसके दाव पेज को तो जिनवाणी के सहारे से कंट्रोल होगा। अभी समझे इसको तो उस राग देश को परिणाम को उगरा जाने क्या है की बात है। उसके पीछे का मिथ्या दर्शन का परिणाम तो ये कह रहे हैं कि ये करने का अर्थ है कि उसने ज्ञान दर्शन का यानी जानने देखने का उल्लंघन कर दिया है। क्योंकि करना था उसको ज्ञान दर्शन जानना देखना और करने लगा ये काम। अब भी समझ ही नहीं आया क्या करता है। अब बोलते तो क्या करता है, करते ही नहीं कुछ भी। हाँ करते ही नहीं कुछ भी, तो झगड़े काय का यार एक ही बात है। वो तो काय को दो शब्द में उलझना का जानना हो देखना बस। अरे इसका जानने का काम और रागद्वेष कर रहा है इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। ये गंदे परिणाम कर रहा है इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। जिनवाणी को उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, ज्ञानी को भी होते हैं, पर उसी के अंदर केली कर रहा है। उसको अपना स्वभाव समझ रहा है, उसको सर्वस्व समझ रहा है, और इतना लोटपोट है कि वो ज्ञान दर्शन की बात ही सुनना नहीं चाहता है। और ज्ञान दर्शन मेरे अंदर चल रहा है ये सुनना ही नहीं चाहता है। अपने ज्ञान को फालतू बातों में उलझाना चाहता है। वो बाहर नहीं चले, अंदर ही चले। ये आपको किसने बताई ये बात? जिनवाणी से उल्टी सुलटी बातें मत करो। जिनवाणी सिर्फ कह रही ज्ञान दर्शन अंदर बाहर कुछ नहीं होता है, जानना देखना इसका स्वभाव और चलेगा। पर ये जगत के पदार्थों को जाने का अर्थ है ईमानदारी से जाने का अर्थ है अपने से भिन्न जानने का अर्थ है उसका कर्ता स्वामी नहीं बने। ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं, पूछ लो, अपने मन से उल्टे सुलटे अर्थ नहीं निकालना, नहीं तो ये उपदेश देने लग जाएगा जिनवाणी अलग। तो वो चले तो सही, पर वो अंदर चले। और अंदर क्या चले? अब आई क्या समझ में? जानना स्वभाव है, पर ज्ञेय को अपना जानना स्वभाव नहीं है। अभी तो यही नहीं पच रही है। फिर अभी आगे तो अभी बहुत हाई डोज ये देने वाले हैं कि जानना जीव का स्वभाव, तो ज्ञेय को जानना स्वभाव नहीं, आत्मा को जानना स्वभाव है। अभी ज्ञेय का कर्ता तो तोड़ दे, इसकी जैसी बीमारी वैसी दवा दे रहे। जिनवाणी को तो पर को जानना ही बंद कराना है, क्योंकि तेरा इस जगत के अंदर इस जीव का ज्ञेय सिर्फ आत्मा के सिवा कोई नहीं है। अगर इसने जगत के पदार्थ को ज्ञेय बनाया तो इसका उपयोग वहाँ जाएगा, आत्मा में नहीं आएगा। तो जिनवाणी को ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय संबंध यही कराना है। और करे क्या? जीव के पेशेंट ही इस टाइप का है कि वो जिस स्टेज पे बीमार है वहाँ का दवा दे रहा है। नहीं आ रही समझ बात? समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जिसको जितनी आ रही क्या करना। ज्ञान तो अंदर से आएगा, ऊपर से कहाँ से आएगा? बहस करने से थोड़ी आता है। समझने से समझ में आता है, समझाने के प्रयत्न से समझ में नहीं आता है। और जैसा अपन उल्टा समझ गए ऐसा दूसरे को समझाने का प्रयत्न मत करना। ये वही करता है, खुद समझ में आती नहीं, खुद कोई समझ में आई नहीं, और लेके बस जो ये समझाया करता लोगों को, तो खुद का तो मिथ्या ज्ञान नहीं, जगत में गंदगी फैलाएगा। और भोपन जी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, थोड़ी बहुत तो पड़ रही कि नहीं। अब आचार्य को तो संतोष नहीं हुआ। इतनी बात कहने के बाद भी आचार्य कहते हैं एक कलश और पीऊंगा, वो कहेंगे तो वो चलेगा।